तो हमने एक क्वेश्चन करा था मिनिमम सेपरेशन वाला, यस और नो? एक क्वेश्चन मिनिमम सेपरेशन वाला करा था, ठीक है। अब एक और कर लेते हैं, ठीक है, इतनी बात। एक क्वेश्चन और करते हैं। ये सेपरेशन हमारे बीच में L, ठीक है, इतनी बात। L हो गया, यहां पार्टिकल A, यहां पार्टिकल B, ठीक है। A वाले को वेलोसिटी दे दी हमने ऐसे VA, ठीक है, एट एन एंगल 37 डिग्री, और इधर दे दिया VB, मैं डाटा नहीं दे रहा हूं, जनरल सवाल करा रहा हूं, VB 53 डिग्री, ठीक है, इतनी बात। अब these are constant, velocities are constant. Velocities are constant. Find minimum separation between A and B. Find minimum separation between A and B. ठीक है, इतनी बात। अब अगेन हमारे पास दो तरीके हैं बेटा क्वेश्चन को करने के। दो तरीके क्या हैं? एक तरीका हमारे पास है, क्या कहते हैं, कैलकुलस मेथड या मैथमेटिकल अप्रोच, और एक तरीका हमारे पास है रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच। तो अब हम रिलेटिव वेलोसिटी वाली अप्रोच ही लगाएंगे, कैलकुलस वाली अप्रोच नहीं लगाएंगे। क्लियर है? क्लियर है बात बेटा? ठीक है। अब एक बात बताओ, किसको ऑब्जर्वर बनाना चाहोगे? किसको ऑब्जर्वर बनाना चाहोगे? ए को? चलो ए को ऑब्जर्वर बना देते हैं, ठीक है। चलो ए को ऑब्जर्वर बना देते हैं। तो लेट ए बी ऑब्जर्वर। ए को आपने ऑब्जर्वर बना दिया, ठीक है, इतनी बात। अब ए को ऑब्जर्वर बनाया तो हमें बताना है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि वीबी वेक्टर माइनस वीए वेक्टर, यानी कि वीबी ए इज इक्वल टू वीबी वेक्टर प्लस माइनस वीए वेक्टर। यस और नो? यस और नो? ठीक है। कंपोनेंट अप्रोच लगा लेते हैं वेक्टर एडिशन की। मान लेते हैं दिस इज एक्स एक्सिस, मान लेते हैं दिस इज एक्स एक्सिस, एंड ऊपर की तरफ ये वाई एक्सिस। ऐसा मान लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? ऐसा मान सकते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को? कोई दिक्कत है इसमें किसी को? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम सबसे पहले वी ए वेक्टर लिखते हैं। तो वी ए वेक्टर, वैल्यू दे दूं बेटा इनको वैल्यू दे दूं, वी ए और वीबी को दे देते हैं। चलो वी ए को दे दिया मैंने, वी ए इज 15 मीटर पर सेकेंड एंड वीबी इज 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब वी ए वेक्टर देखो क्या आ गया। वी ए वेक्टर इज, जरा देखो एक्स कंपोनेंट कितना आएगा, 15 cos 37, 15 cos 37 यानी कि 12 तो माइनस 12 i कैप, और 15 sin 37, 15 sin 37 9j कैप। जरा चेक करो मैंने सही लिखा है? सही लिखा है कि नहीं, जल्दी बताओ मुझे, सब लोग चेक कर लो बेटा। प्लस एक्स इधर ले रखा है तो इधर की तरफ क्या होगा, माइनस होगा। यस और नो? अरे सबको क्लियर है बात? बढ़िया। अब हम VB लिख लें। VB इज इक्वल टू 30 cos 53। 30 cos 53 कितना होगा बेटा? 30
cos 53, cos 53 3/5, ठीक है इतनी बात, तो 18 आ गया, तो 18 आई कैप, और 30 sin 53, sin 53 कितना आएगा बेटा, 30 इंटू साइन 53, 4/5 6, 24 जे कैप, ये आ गया अपने पास, आ गया। हमें निकालना क्या है, वी ए प्लस वी ए बी ए इज इक्वल टू वी बी प्लस माइनस वी ए, ठीक है इतनी बात, तो वी बी ए डायरेक्टली लिख लें, 18 आई कैप प्लस 24 जे कैप माइनस वी ए कितना, वी ए है माइनस 12 आई कैप प्लस 9 जे कैप, ऐसा है या नहीं है। तो अब जरा देखो 18 प्लस 12 कितना, 30 आई कैप आ गया, वी बी ए इज इक्वल टू 30 आई कैप, और 24 माइनस 9, 24 माइनस 9 कितना, 15 जे कैप, ये आ गया हमारे पास। आगे कि नहीं आ गया बेटा, आ गया, अरे आ गया बच्चों, नोट कर लो जरा इसे फटाफट, जल्दी से नोट कर लो, नोट कर लो, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। नोट कर लिया, नोटेड डाउन, बढ़िया। अब जरा देखो एक मिनट, अगर आपने इसे नोट कर लिया तो अब इसको मैं छोटा कर रहा हूं, और छोटा कर दूं बेटा, ठीक है। अब जरा देखो एक मिनट, अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारा बी है, और ये हमारा ए है, ए हमारा ऑब्जर्वर है, तो ये किस पे आ गया, रेस्ट पे, ए हमारा ऑब्जर्वर है तो किस पे आ गया बेटा, रेस्ट पे, यस और नो, यस और नो, बहुत बढ़िया। अब जो हमारा वी बी ए है, वी बी ए इज 30 आई कैप प्लस 15 जे कैप, ये है, यानी कि कुछ ऐसा ये हमारा वी बी ए वेक्टर हो गया, हाँ या ना, ये वी बी ए वेक्टर हो गया कि नहीं हो गया, अरे पक्का। अब ये जो बी वाला है वो ए को इस रास्ते पे चलता हुआ दिखेगा, इस येलो वाले रास्ते पे, ठीक है इतनी बात। अब इस वाले रास्ते पे दिखाई पड़ेगा, तो बेटा एक चीज देखो, टाइम जीरो पे सेपरेशन क्या था, एल, जैसे जैसे इस रास्ते पे चलेगा सेपरेशन घट रहा है कि नहीं घट रहा है, घट रहा है, और मिनिमम सेपरेशन कब आया, जब यहां से हम क्या ड्रॉप कर दें, परपेंडिकुलर, ये हमारा डी मिनिमम है या नहीं है, अरे है या नहीं, जल्दी बताओ, ये डी मिनिमम है कि नहीं, बहुत बढ़िया। अब आपको ये एंगल चाहिए थीटा, ये वाला एंगल, और ये आपको पता है बेटा, आप एक बात बताओ, वीबीए कितना था, 30 आई कैप प्लस 15 जे कैप, तो इधर की तरफ जो कंपोनेंट था वेलोसिटी का, ये कितना है, 30 है, और ऊपर कितना है, 15, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, मानते हो या नहीं मानते हो, tan थीटा 1/2 है या नहीं, जल्दी बताओ, अरे है या नहीं, जल्दी बोलो, tan थीटा 1/2 है, तो हमें क्या बताना है, डी मिनिमम बताना है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू डी मिनिमम अपॉन एल, यानी कि एल साइन थीटा इज व्हाट, डी मिनिमम, यस और नो, अरे एल साइन थीटा इज डी मिनिमम और नॉट, जल्दी बोलो, सबको ये बात क्लियर है। अब डी मिनिमम किसके बराबर आ गया, एल, अब साइन थीटा, अगर tan थीटा 1/2 है बेटा, तो साइन थीटा हो जाएगा 1/√5, यस और नो, यस और नो, जल्दी बोलो, अरे बोलो, तो ये क्या हो गया, L/√5,
दिस इज द आंसर। मानते हो या नहीं मानते हो? नोट करो फटाफट। सिंपल है, सिंपल है या नहीं है? बहुत बढ़िया। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? डन। अब अब हम सवाल करेंगे कोलिजन वाले। कौन से क्वेश्चन करेंगे? कोलिजन वाले क्वेश्चन करते हैं पहले। ठीक है, इतनी बात। चलो कोलिजन के क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखो। बढ़ जाए आगे। कोलिजन प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये बहुत बढ़िया प्रॉब्लम्स होती हैं भाई, कोलिजन प्रॉब्लम्स। ठीक है, इतनी बात। अब कोलिजन प्रॉब्लम की कहानी क्या है, ध्यान सुनो। आप ऐसे देखो, मान लो एक पार्टिकल यहां रखा हुआ है ए, और एक पार्टिकल यहां रखा है बी। ठीक है, इतनी बात। ये ऐसे चल रहा है, चलो एक मिनट। ए वाले का पाथ ऐसा है कुछ, मान लेते हैं, और बी वाले का पाथ कुछ ऐसा है। इस जगह पर ये कोलाइड कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? जो मैंने लिखा बोर्ड पे, जो बोर्ड पे लिखा है, समझ में आ रहा है? मैंने क्या कहा? अगर दोनों पार्टिकल पी पर एक ही समय पे पहुंचेंगे तो कोलाइड करेंगे। यस और नो? यस और नो? ठीक है, तो कोलिजन की सिंपल सी कंडीशन है। एक बात बताओ, सड़क पे दो गाड़ियां कब टकराती हैं? जब दोनों गाड़ियां एक ही समय पर एक ही जगह पर पहुंच जाएं। हाँ या ना? तो कोलिजन का बेसिक सा मेथड ये है कि एट अ गिवन टाइम both particles or colliding particles are at same position. yes or no? भाई कोलिजन का सिंपल सा मतलब ये है कि कोलाइडिंग पार्टिकल्स मस्ट बी एट सेम पोजीशन एट गिवन टाइम। ये बेसिक कंडीशन हो गई कोलिजन की, इससे अलावा और कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, इतनी बात। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, मैं लिख देता हूं कंडीशन। फॉर कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स all colliding particles must be at given position at same time। एट सेम टाइम मतलब कोलिजन की ये कंडीशन आ गई हमारे पास। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? किसी को डाउट है बेटा इसमें? अब इस पर हम बेस्ड एक दो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इतनी बात। अब क्या एक दो क्वेश्चन करेंगे वो देख लेते हैं पहले। सबसे पहला क्वेश्चन, और सबसे पहला वाला ही क्वेश्चन सबसे सुंदर सवाल है। दो तीन क्वेश्चन करेंगे और बड़े सुंदर से सवाल हैं। देखो एक मिनट, नोट कर लिया है सबने? नोट कर लिया है? अब बेटा अब दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो अब चैट बॉक्स में मिनिमम आना जब तक मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, इतनी बात। चलो क्वेश्चन क्या है?
particle A and B are having position vectors SA and SB इनिशियली। ए और बी दो पार्टिकल हैं, उनके पोजीशन वेक्टर एस ए और एस बी हैं इनिशियली। बोथ having constant velocity VA vector and VB vector। दोनों की वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, VA वेक्टर एंड VB वेक्टर। फाइंड कंडीशन for which both particles collide। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन समझ में आ गया? अब देखो, मैंने जो क्वेश्चन दिया अभी आपको कोलिजन करवा रहा हूं जिसमें यूनिफॉर्म मोशन है। देखो, ए वाला कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, बी वाला कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, तो दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं, और इसका मतलब क्या है? दोनों का मोशन कैसा? यूनिफॉर्म है। यस और नो? हाँ, थोड़ी देर बाद मैं ऐसे क्वेश्चन भी कराऊंगा जिसमें मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, इतनी बात तो पहले हम इसको देख लें। और ये क्वेश्चन इरडो का क्वेश्चन है, ये आपका क्या कहते हैं, मेडिकल के एग्जाम में आया है अभी 2-3 साल पहले। ठीक है, इतनी बात। और नॉन मेडिकल एग्जाम में भी आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है इरडो से। ठीक है, चलो अब ट्राई करना चाहोगे मैं कराऊं? ट्राई करना चाहोगे या मैं कराऊं? मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिए बेटा, जानबूझ के नहीं दिया ऑप्शन, ताकि आप क्वेश्चन को सही से बना सको। ठीक है, आंसर मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ VA VB SA SB, इनकी टर्म्स में आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलो ट्राई करना चाहते हो? मैं करा देता हूं बेटा, ट्राई मत करो, पता होगा नहीं। चलो कर लो एक बार ट्राई, कर लो। आपको 1 मिनट या 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूं। मस्किन ने आंसर सही दिया भाई, गुड, बहुत बढ़िया, दमदार लौंडा है, मजा आ गया। मस्किन बिल्कुल सही है। नहीं मानिक गलत, मस्किन ने आंसर बिल्कुल सही दिया है। बहुत बढ़िया भाई। पावनी गलत आंसर है बेटा, अभी तक सिर्फ मस्किन का आंसर सही है। चलो अब मैं करा रहा हूं, आप लोगों ने ट्राई कर लिया, रुक जाओ, अब मैं कराता हूं। अब मैं कराऊंगा, रुक जाओ। आपके पास ये ओरिजिन है, मैं 2 मेथड से कराऊंगा, एक बेसिक मेथड और एक हमारा रिलेटिव मोशन वाला। अब रुक जाओ बेटा, आप आंसर मत निकालो, गलत आंसर है गोपिका, अब रुक जा। अब आंसर मत निकालो आप लोग, मैं आंसर लिख देता हूं, ताकि आप लोग बार बार चैट बॉक्स में डालते मत रहो आंसर। आंसर शायद कुछ ऐसा आएगा, SB माइनस SA अपॉन मॉड ऑफ SB माइनस SA इज इक्वल टू VA माइनस VB अपॉन मॉड ऑफ VA माइनस VB, ऐसा कुछ आएगा। ये आंसर कितने लोगों का आया है? एक मस्किन ने ये आंसर लिखा है शायद चैट बॉक्स में, बाकी किसी ने नहीं लिखा। मस्किन खुद करा है ना पक्का? मस्किन भाई खुद करा है या नहीं? अरे मैं कुछ पूछ रहा हूं यार। हाँ ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये ओरिजिन है, ये हमारे पास यहां पर A
और यहां पर b टाइम 0 पे, इसका पोजीशन वेक्टर एस ए, इसका पोजीशन वेक्टर एस बी टाइम 0 पे, इसकी वेलोसिटी वी ए और इसकी वेलोसिटी वी बी। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहे हैं, तो ए वाला इसी लाइन पे चलेगा डैश डैश पे, और बी वाला इसी लाइन पे चलेगा डैश डैश पे। ये मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हो या नहीं मानते हो बच्चों? भाई दोनों का मोशन यूनिफॉर्म है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर इस पॉइंट पे दोनों पार्टिकल एक ही समय पे पहुंच जाएं एट दिस टाइम, टी, तो कोलिजन होगा कि नहीं होगा पहले बताओ? होगा या नहीं होगा? जल्दी बोलो बेटा, होगा कोलिजन। बस यही कंडीशन है, यही तो मैंने अभी पिछले बोर्ड पे पढ़ाया था आपको कि कोलिजन होने के लिए कोलाइडिंग पार्टिकल्स को एक ही जगह पर एक ही समय पे होना चाहिए। बहुत बढ़िया। अभी हम मेथड 1 ले रहे हैं बेटा, ये ध्यान रखना, ये मेथड 1 है, दिस इज मेथड 1, बेसिक अप्रोच है। अब एक बात बताओ, ए वाला पार्टिकल पी पर पहुंच गया टाइम टी में, यानी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये वी ए इंटू टी है या नहीं है? ये डैश डैश वाली लाइन, यस और नो? और ये जो बी वाला है ये वी बी इंटू टी है या नहीं है? जल्दी बताओ, वी बी इंटू टी है या नहीं? जल्दी बोलो। ठीक है, अब एक मजेदार बात सुनो, ये जो ब्लू वाला पोजीशन वेक्टर है ये आर, टाइम टी पे दोनों का पोजीशन वेक्टर आर है या नहीं है? एट दिस टाइम बोथ हैव पोजीशन वेक्टर आर, यस और नो? अब अगर ऐसा है तो देखो एक मिनट, आर इज इक्वल टू एस ए प्लस वी ए इंटू टी, एज वेल एज आर इज इक्वल टू एस बी प्लस वी बी इंटू टी, यस और नो? यस और नो? अरे इतनी बात क्लियर है? अब दोनों आर में इक्वेट कर देता हूं, तो क्या हो गया, एस बी प्लस वी बी इंटू टी इज इक्वल टू एस ए प्लस वी ए इंटू टी। कर सकता हूं या नहीं? जल्दी बोलो। अब एस बी माइनस एस ए इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी इंटू टी, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ। आ रहा है बेटा? अब आप एक चीज देखो, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, और इनटू टी है ना? ये टी स्केलर नंबर है, तो यहां से क्या कंडीशन आ रही है, एस बी वेक्टर माइनस एस ए वेक्टर पैरेलल टू वी ए माइनस वी बी वेक्टर। आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है भाई? और अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनके यूनिट वेक्टर सेम होते हैं कि नहीं होते हैं? जल्दी बताओ मुझे।
अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनके यूनिट वेक्टर सेम होते हैं कि नहीं होते हैं? बहुत बढ़िया। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, एस बी माइनस एस ए अपॉन मॉड ऑफ एस बी माइनस एस ए इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी अपॉन मॉड ऑफ वी ए माइनस वी बी। आगे कंडीशन, आगे कंडीशन की नहीं है? सुंदर सवाल। और ऐसे ही चार ऑप्शन दिए हुए थे, उनमें से एक करेक्ट है। क्लियर है? सबको क्लियर है? नोट कर लिया? तो मैं दूसरा मेथड बताता हूं इसी सवाल को करने का। नोट कर लिया तो मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूं बेटा। अच्छा, आप लोगों के पास एचसी वर्मा भी होगी सबके पास? एचसी भी है सबके पास? हाँ, एचसी वर्मा सब लोग रखना बेटा। ठीक है, एचसी वर्मा पार्ट 1, ठीक है, वॉल्यूम 1 एचसी वर्मा बुक आप सब लोग ले लेंगे। ऑनलाइन भी वो पीडीएफ भी मिल जाती है, प्ले स्टोर पे भी पड़ी है। ठीक है, इतनी बात मैं लिख देता हूं। एच सी वर्मा वॉल्यूम 1, ये वाली बुक आपको रखनी है, मैं क्वेश्चंस दूंगा इसमें से भी। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, उस पे क्या कहते हैं, प्ले स्टोर पे है। अब ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? हाउ मॉड केम, भाई ये और ये पैरेलल हैं तो इनके यूनिट वेक्टर बराबर होंगे। यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अरे रिदम, सही है बात? रिदम, ठीक है। अब मेथड 2 देखते हैं इसका। अब मेथड 2 देखो भाई। अब मेथड 2 लिखो, रिलेटिव मोशन अप्रोच। अब लिखो रिलेटिव मोशन अप्रोच। क्लियर है भाई? लिख लिया सबने? लिख लिया रिलेटिव मोशन अप्रोच? ठीक है। अब देखो भाई, अब रिलेटिव मोशन अप्रोच में एक को ऑब्जर्वर बनाना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूं बी ऑब्जर्वर है। लेट बी ऑब्जर्वर, यानी कि रेस्ट पे हो गया है। तो हमें बताना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि वी ए माइनस वी बी, यानी कि वी ए प्लस माइनस वी बी। ऐसा ही कुछ है कि नहीं है? यस और नो? यस और नो, जल्दी बोलो बेटा। ठीक है, ये हमारा क्या था? वी ए था और ये हमारा वी बी था। अब आपको क्या करना है, बी को ऑब्जर्वर बनाना है और ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी जाननी है, यानी कि वी ए वेक्टर में माइनस बी बी ऐड करना है। वी ए वेक्टर में माइनस बी बी वेक्टर ऐड करना है, यही है कि नहीं है? जल्दी बताओ। ठीक है। अब मेरी बात सुनो। आप ऐसे देखो, अगर मैं ऐसे करके बी के पैरेलल, जैसे ये है ऐसे ये, और डायरेक्शन अपोजिट और उतनी लेंथ का, तो ये माइनस वी बी होगा कि नहीं होगा बेटा? जल्दी बता दो मुझे। ये माइनस वी बी है या नहीं है? जरा देखो, जितनी लेंथ इसकी उतनी लेंथ इसकी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। यस और नो? है या नहीं? जल्दी बताओ। ठीक है, क्लियर है?
अब क्योंकि बी वाला रेस्ट पे आ चुका है तो इसकी जरूरत अब नहीं है, ये तो गायब हो गया। बी वाला हमारा ऑब्जर्वर है रेस्ट पे। अब हमें कौन चलता हुआ दिखाई पड़ेगा? ए विद रिस्पेक्ट टू बी। और कैसे चलता हुआ दिखाई पड़ेगा? ऐसे। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा ये आएगा कि नहीं आएगा बेटा? अरे यस और नो जल्दी बताओ। ये वी ए बी आ गया कि नहीं आ गया? इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया कि नहीं आ गया? अब मजेदार बात देखो, इफ वी ए बी वेक्टर इज along line joining A and B, then collision occurs. बेटा अगर ये वी ए बी ऐसे निकल गया, ऐसे चला गया, देखो तो बी को टच नहीं करा इसने, बी के साइड से निकल गया कि नहीं निकल गया? अरे यस और नो भाई, अगर वी ए बी इस लाइन के अलोंग नहीं आया तो टक्कर तो होगी ही नहीं, बी के बगल से निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? अरे मानते हो ये बात कि नहीं मानते हो? तो कोलिजन होने के लिए if VAB is along line joining A and B, then collision occurs. बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो कोलिजन होने के लिए VAB को AB वाली लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग होना पड़ेगा। तो मैं बना देता हूं वैसा ही। ये हमारा VAB आ गया, कोलिजन की कंडीशन आ गई, हाँ या ना? अरे यस और नो? अब ये जो VAB आया वो इसके अलोंग है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो वेक्टर है दिस इज SB विद रिस्पेक्ट टू A, है या नहीं जल्दी बताओ? दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, हाँ या ना? अरे है या नहीं? तो कोलिजन की कंडीशन क्या हो गई? कोलिजन की कंडीशन हो गई वी एस बी ए पैरेलल टू वी ए बी। आ गई कंडीशन कि नहीं आ गई? जल्दी बताओ मुझे, आ गई कि नहीं आ गई भाई? जल्दी बताओ। अब एस बी ए और ये वाला वेक्टर पैरेलल है, यानी कि इनके यूनिट वेक्टर सेम है। यूनिट वेक्टर सेम होने का मतलब एस बी माइनस एस ए अपॉन एस बी माइनस एस ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी अपॉन मॉड ऑफ वी ए माइनस वी बी। हाँ या ना? आ गया आंसर कि नहीं आ गया? आ गया बेटा आंसर? जल्दी बोलो। अब एक बात बताओ, क्लियर हो गया ये? क्लियर हो गया सबको? बहुत बढ़िया, नोट कर लिया? नोट कर लिया तो हम अगली प्रॉब्लम देखें। जल्दी से नोट करो, हम अगली प्रॉब्लम देखेंगे। चलो अगली प्रॉब्लम देखते हैं। डन। नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब दूसरी प्रॉब्लम बेटा, अब मैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में कोलिजन की बात करता हूं। जैसे
कोलिजन इन UAM, जैसे हमारे पास मान लो ये ग्राउंड है, यहां हमने एक बैटल टैंक रखा A, और यहां हमने एक बैटल टैंक रखा B। ठीक है, इतनी बात। दोनों एक दूसरे को खत्म करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसने अपना शेल फायर करा, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना L है। इसने अपना शेल फायर करा ऐसे UA एट एन एंगल थीटा A। इसने शेल फायर करा ऐसे UB एट एन एंगल थीटा B। ठीक है, इतनी बात। अब इसका शेल हवा में गया और इसका शेल भी हवा में गया, और आपस में यहां टकरा गए एट टाइम T। ये सुनो, कोलिजन का यही मतलब है कि नहीं है या नहीं? जल्दी बोलो बेटा। ठीक है, अब मजेदार बात देखो, एक मिनट। हाँ अब आप मजेदार बात देखना। यानी कि अगर मैं इसको पहले बेसिक अप्रोच से करूं, जो प्रोजेक्टाइल की बेसिक अप्रोच है उससे करूं, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट, चलो इसको हमने x एक्सिस मान लिया और इसको हमने y एक्सिस मान लिया ऐसे। तो P पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट होंगे x, y। यस और नो? तो दोनों के लिए पोजीशन सेम है या नहीं है, जल्दी बताओ। B वाले शेल के लिए भी और A वाले शेल के लिए भी। यस और नो? यस और नो, जल्दी बोलो बेटा। ठीक है, अब जरा देखो, दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम, इसका x कोऑर्डिनेट x और इसका कितना L माइनस एक्स। यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी बताओ। ठीक है, अब जरा देखो एक मिनट। y ऑफ A इज इक्वल टू y ऑफ B, ये कंडीशन है या नहीं? पहली कंडीशन, y ऑफ A इज इक्वल टू y ऑफ B। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो y ऑफ A UAY इंटू T माइनस या प्लस हाफ AY इंटू, मैं ऐसे लिख देता हूं, दोनों के y सेम है, दोनों के y सेम है, तो UA साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ GT स्क्वायर इज इक्वल टू UB साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ GT स्क्वायर। ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो आप? जल्दी बताओ, लिख सकते हो बेटा? लिख सकते हो कि नहीं? और अगर आप ये लिख सकते हो तो ये टर्म कट जाती है और ये कट जाता है। इसका मतलब क्या आ गया? कंडीशन फॉर कोलिजन इज UA साइन थीटा इज इक्वल टू UB साइन थीटा A साइन थीटा B। UA साइन थीटा A UB साइन थीटा B, यानी कि UAY इज इक्वल टू UBY। ये कंडीशन आई कि नहीं आई, जल्दी बताओ मुझे। यानी कि y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दोनों का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी y कोऑर्डिनेट क्या हो पाएगा दोनों का हर मोमेंट पे सेम। अरे यस और नो? y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दोनों का क्या आ रहा है? हर मोमेंट पे सेम आ रहा है। बात समझ में आ गई? अब मजेदार बात देखो, एक और चीज, कितने टाइम में कोलाइड करेगा? तो जरा देखो, x इज इक्वल टू UA cos थीटा A इंटू टी नॉट और L माइनस एक्स इज इक्वल टू UB cos थीटा B इंटू टी नॉट। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो L अपॉन UA cos थीटा A प्लस UB cos थीटा B इज इक्वल टू टी नॉट, यानी कि टी नॉट इज इक्वल टू
L अपॉन यू ए एक्स प्लस यू ए सॉरी यू बी एक्स। यस नो, जल्दी बताओ भाई, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले बता दो मुझे। आपको कोलिजन का टाइम मिल गया, कंडीशन मिल गई कोलिजन की, मिल गई कि नहीं मिल गई? ठीक है, अब इसी को अगर हम रिलेटिव मोशन अप्रोच से करते, किससे करते? रिलेटिव मोशन अप्रोच से। ठीक है, ये नोट कर लिया सबने। अब इसको हम रिलेटिव मोशन अप्रोच से करते हैं। हाँ तो फिर हो गई बात, एक बच्चे का था ना 30,000 खन्ना खन्ना से। अब इसको हम रिलेटिव मोशन अप्रोच से करते हैं बेटा। अब रिलेटिव मोशन अप्रोच से कैसे करेंगे, ध्यान सुनना। नोट कर लिया था पिछला बेटा, नोट कर लिया था ना? ठीक है, अब रिलेटिव मोशन अप्रोच से करते हैं इसी क्वेश्चन को। देखो एक मिनट, ये हमारे पास ग्राउंड है, दिस इज वर्टिकल, ये हमारा ए और यहां हमारा बी। अब आप ऐसे देखो, आप हर डायग्राम बनाना बेटा, है ना? ऐसा कुछ है या नहीं है, जल्दी बताओ मुझे। ऐसा दे रखा है कि नहीं दे रखा है बेटा, जल्दी बताओ। ये दे रखा है, मैं बच्चों जल्दी बोलो, ये दे रखा है। अब हम क्या करते हैं इसमें से, लेट बी बी ऑब्जर्वर, बी को ऑब्जर्वर बना लिया, किसी को भी बना सकते हैं बेटा। तो अब बी अगर ऑब्जर्वर है तो सबसे पहले मुझे एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बात करनी है। तो दैट इज ए माइनस ए बी। ये जीरो आएगा कि नहीं आएगा, पहले बता दो मुझे, जीरो आएगा कि नहीं आएगा? बेटा नीचे की तरफ जी है दोनों का, तो ए होगा माइनस जी जे कैप और ए बी होगा माइनस जी जे कैप, तो दोनों का सबट्रैक्शन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा पक्का। अरे भाई ठीक है, कोई डाउट किसी को? रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो आ गया। अब बात आ गई, यू ए बी विल बी यू ए वेक्टर माइनस यू बी वेक्टर, यानी कि यू ए वेक्टर प्लस माइनस यू बी वेक्टर। हाँ या ना, जल्दी बोलो। अब एक मजेदार बात देखो, क्योंकि एक्सेलरेशन रिलेटिव जीरो हो चुका है तो मोशन इज अगेन व्हाट, रिलेटिव मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। रिलेटिव मोशन कैसा हो गया, यूनिफॉर्म मोशन हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बताओ मुझे, हो गया कि नहीं हो गया? हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक्सेलरेशन रिलेटिव क्या हो गया, जीरो। अब अब आप देखो एक मिनट, अब देखो एक मिनट, अब बी रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर है,
हमें क्या बताना है, यू ए प्लस माइनस यू बी। तो जरा देखो एक मिनट, ये माइनस यू बी वेक्टर आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ मुझे भाई। मैंने क्या करा, ऐसे यू बी बनाया, उसको इधर शिफ्ट कर दिया, क्लियर है। ये एंगल कितना आपका थीटा ए, और ये एंगल थीटा बी, यस और नो। अब एक बात बताओ, कोलिजन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, फॉर कोलिजन कोलिजन होने के लिए यू ए बी एक्स के अलोंग आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए भाई, लाइन जॉइनिंग बोथ द पार्टिकल्स आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, जल्दी बताओ, बोलो बेटा। ठीक है, तो फॉर कोलिजन ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, यस और नो, यस और नो भाई, बोलो बच्चों। अब अब ऐसा होने के लिए देखो एक मिनट, ऐसा होने पे एक मजेदार बात और आ रही है। मजेदार बात क्या आ रही है कि y component of this, that is UAB का y कंपोनेंट 0 है, हाँ या ना, देखो जरा, तभी हो पाएगा। और UAB का y कंपोनेंट 0 है, वो तब हो सकता है जब UAY इज इक्वल टू UBY हो जाए, ऊपर वाली वेलोसिटी और नीचे वाली वेलोसिटी बराबर हो एक दूसरे के, यस और नो, क्योंकि इन दोनों का सम हो रहा था। अरे मानते हो या नहीं मानते हो, जल्दी से बोलो भाई। पावनी, खुशी, निशांत, निशांत, अबे निशांत है या मर गया है, हाँ ठीक है। अब ये कहानी आ गई, बहुत बढ़िया। अब एक चीज देखो, यानी कि जो यू ए बी है, ये यू ए बी किसके बराबर हो गया, यू ए बी इज इक्वल टू यू ए बी का एक्स कंपोनेंट, इसी के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। तो अब जो टाइम होगा, ये एल था हमारे पास, तो टाइम क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है, विल बी एल अपॉन यू ए बी एक्स। ये आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, यस और नो। तो कौन सा मेथड आसान है, रिलेटिव वाला या पहले वाला, रिलेटिव वाला या पहले वाला, कौन सा मेथड आसान है बेटा, दोनों ही एक जैसे हैं यार, कुछ अंतर नहीं है दोनों में, ठीक है, इतनी बात, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, अब एक चीज देखो, आपको एक बात और दिख रही है, मेरी बात सुनो, कि जो हमारे पास टाइम ऑफ कोलिजन आ रहा है, ध्यान सुनो, यहां से एक जनरल रिजल्ट बनाता हूं मैं, ठीक है, इतनी बात, पिछले सवाल में भी और इस वाले सवाल में भी, ठीक है, इतनी बात। जो टाइम ऑफ कोलिजन आता है, देखो एक मिनट, अगर आप पीछे जाओ थोड़ा सा, यहां पर, अगर मैं टाइम निकालना चाहता कोलिजन का यहां पर, तो वो होता एस बी ए अपॉन वी ए बी का मॉड, होता या नहीं होता, जल्दी बताओ, होता या नहीं, ठीक है। ये जनरल रिजल्ट बना रहा हूं, बहुत काम आएगा अभी 2-4 सवाल जब आगे देखोगे, ठीक है। ये आप इधर देखो, टाइम आया किसके बराबर, दोनों के बीच में जो सेपरेशन था, एस बी ए अपॉन यू ए बी का मॉड, यही आया कि नहीं आया इसमें भी,
आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ मुझे। नोट कर लिया है? नोट कर लिया आप लोगों ने? कर लिया है बेटा? तो मैं एक कंक्लूजन लिखा रहा हूं। कंक्लूजन क्या है? टाइम ऑफ कोलिजन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट या रिलेटिव पोजीशन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव पोजीशन वेक्टर कोलाइडिंग पार्टिकल्स का अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चेक करो जरा। टाइम ऑफ कोलिजन क्या आ रहा है? रिलेटिव पोजीशन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ। क्लियर है? डन। ठीक है, कल हम फिर से करेंगे कोलिजन के सवाल 2-3। अब और सुंदर सवाल करेंगे, ठीक है? इतनी बात क्लियर है?